Alright, so today's topic is going to be electrochemistry. ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही करा रहा हूँ मैं पहले दोनों बैचेस में, सो दैट हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सके वीकेंड में, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास अब इस टाइम। मार्च अप्रैल में अगर पेपर है तो हमारे पास आधा कोर्स अभी बचा है, तो चैलेंज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्टिंग से और प्रॉपर लेना पड़ेगा। वैसे हम ब्रेक पे जा रहे हैं 25 to 31, पर उसके बाद टू तक, टू संडे है वैसे, टू तक मान लो। ठीक है, फिर उसके बाद से हम कोशिश करेंगे कि जैसे वीक डेज पे तो ये क्लासेस हैं ही, उसके अलावा सैटरडे संडे एक्सटेंड करके कंबाइंड क्लास ले लूँ, सो दैट कोर्स हम ट्रैक पे चला सके, जल्द से जल्द कवर कर सकें। ठीक है, पर तुम ये सोचो कि अगर हम अभी जनवरी में हैं और मार्च अप्रैल में पेपर हैं, तो वैसे जैसे हमने दो दो तीन तीन बार एक चैप्टर को रिवाइज किया, वैसा नहीं हो पाएगा इस बार। तो इस बार हम मोस्टली जस्ट दो बार ही रिवाइज कर पाएंगे, और एक वो होगा जब हम बोर्ड पे पहुंचेंगे। तो इसीलिए कंसेप्ट को क्लियर स्टार्टिंग से ही रखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड के अंदर दो वर्ड्स हैं। वन इज इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीनिंग, हाँ बोलो। हाँ, मैंने सोचा था मैं अलग अलग चलाऊं, पर फिर उससे मैं कंबाइन नहीं कर पाऊंगा बैचेस, और एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। तो इसीलिए मैं अब दोनों में सेम ही चला रहा हूँ। ठीक है, और तुम्हारा कोर्स में तुम 25 to 31 अवेलेबल हो क्या, भव्या और खुशी? तो नहीं है। तुम हो भव्या? ठीक है, कोई 24th को है ना तुम्हारा पेपर, तो मैं करा दूंगा, उससे पहले करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट और रिएक्टिविटी, नहीं मुझे लिखना है रिएक्शंस। किसकी? रिएक्शंस। ये चैप्टर डील करेगा इलेक्ट्रिक करंट और रिएक्शंस के बीच के रिलेशन पे। ठीक है, हाँ वो आज पता नहीं क्यों ये वो कर रहा है, पर उससे कैमरे से नहीं पढ़ पा रहे, वो बेटर नहीं है, उसमें शो हो रहा है। हम्म, अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट और रिएक्शंस जो हैं, वो हमारा दोनों चीज़ों के बीच में जो रिलेशन है, वो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो मुझे बताओ कौन कहाँ पे तुम्हारे रिएक्शंस और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन होता है, कोई एक एग्जांपल दो तुम्हारी डे टू डे लाइफ में। बैटरी, वेरी गुड। तो अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी के अंदर क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं या करंट होता है उसके अंदर? करंट कैसे प्रोड्यूस होता है बैटरी में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल कैसे होता है? बिकॉज उसके अंदर क्या हो रहा होता है, रिएक्शन। क्या हो रहा होता है? तो रिएक्शन जो बैटरी के अंदर हो रहा है, उससे अगर हम करंट प्रोड्यूस करें, तो दैट इज कॉल्ड अ गैल्वेनिक सेल। ऐसी रिएक्शन जो खुद होता है, ऐसा प्रोसेस जो खुद होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, तुम 11th से 12th में पास हो गए थे स्पॉन्टेनियसली, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि तुम्हें कोविड ने बचा लिया था और डायरेक्ट तुम 11th से 12th आ गए बिना फेल हुए। तो तुम कैसे पास हुए? स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अ प्रोसेस which occur on its own, a process that occur on its own without the help of external agency. A process that occurs on its own without the help of external agency. ठीक है, अगर तुम ट्यूशन पढ़ते या ना पढ़ते तब भी तुम पास थे, तो बिना एक्सटर्नल एजेंसी जैसे ट्यूशन के तुम 11 to 12 आ गए। ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, तुम्हें पता है? 12th क्या है? 12th तुम्हें पता है। अब तुम जिस तरीके से बिना किसी मेहनत के तुम 11 to 12 पास हो चुके हो, वैसे तुम 12th से पास नहीं होगे, राइट? तो ये प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ, दैट कैन नॉट अकर ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। तो बिना एक्सटर्नल हेल्प के अगर कोई काम हो सके तो वो स्पॉन्टेनियस, और जो काम ना हो सके वो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये वाली बात सबको समझ आई?
ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, क्या तुम इसे करा रहे हो या खुद हो रही है? खुद हो रही है। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, और एक किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से तुम करंट प्रोड्यूस करो तो दिस इज अ टॉपिक ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसे क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एनर्जी को वी कन्वर्टेड इनटू करंट। ठीक है, ये याद रहेगा, यस और नो? ठीक है। और अगर हम बात करें कि, अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, समझो। हमारे पास इतना समुद्र है, पानी है। तो पानी, जैसे अगर मैं एक बॉक्स में, सपोज एक बॉक्स है, इस बॉक्स में H2 और O2 को रखता हूं तो H2O बन जाती है। क्या बन जाती है? H2 गैस रखा मैंने और O2 गैस रखा मैंने, और ये दोनों कंबाइन करके दे फॉर्म H2O। क्या बना लेते हैं? H2O। तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा ये खुद हो गया। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर ऑन इट्स ओन, राइट। और अगर मैं बात करूं एक नॉन, अगर मैं बोलूं सन की एनर्जी है हमारे पास, सन की तो बहुत हाई एनर्जी है। सन पानी के ऊपर पड़ता है जब ओशन और सी में, तो क्या इसमें H2 और O2 बन जाता है? क्या समुद्र में H2 और O2 बन जाता होगा? क्या लगता है, हाँ या ना? किसको लगता है हाँ? रेज योर हैंड। किसी को लगता है ना? ये तो रेज योर हैंड, कुछ तो रेज करना पड़ेगा। कौन कह रहा है कि नहीं होता है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन ये है कि पानी जो हमारी ओशन में है उसके ऊपर जब सन की लाइट पड़ती है, क्या H2O, H2 और O2 बन जाता है? कौन कौन कह रहा है यस बन जाता है? कौन कौन कहते हैं नहीं बनता? रेज योर हैंड। नहीं बनता, क्योंकि अगर ऐसा बन रहा होता तो समुद्र पे आग नहीं लग जाती, क्योंकि H2 और O2 क्या है? कंबस्टिबल। कैसी है? कंबस्टिबल, राइट। तो H2 और O2 कंबस्टिबल गैसेस हैं, और अगर ऐसा होता तो ओशंस में आग लग जाती है ना, पर ऐसा होता नहीं है। तो कहना है से कि H2O से H2 और O2 बनना प्रोसेस खुद होता है या खुद नहीं होता? नहीं होता, पक्की बात है नहीं होता। तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो प्रोसेस खुशी खुशी जो प्रोसेस खुद हो सके वो स्पॉन्टेनियस, और जो खुद ना हो सके वो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। तो पर फिर भी ये प्रोसेस हम करा सकते हैं कि नहीं? H2O से H2O2 बना सकते हो जीवांशु? कैसे? पढ़ा है कभी? पढ़ा है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर सुना है नाम? पानी को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो वो H2 और O2 बन जाता है, हाँ या ना? तो कहना है इसे कि यहां पर एक इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि एक एक्सटर्नल एजेंसी है। क्या है ये? और इस एक्सटर्नल एजेंसी की प्रेजेंस में ये H2 और O2 बन जाता है, बट विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी ये नहीं होता। तो ये बात जो हमने करी, हमने यहां पर यूज करा क्या? एक सेकेंड को, ठीक है। यहां पर हमने यूज किया ये सेल कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया और ऐसी रिएक्शन कराई जो खुद नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक करंट से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करना, जो रिएक्शन खुद नहीं होती उसको जबरदस्ती कराना, ये कौन से सेल में होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो रिएक्शन खुद होती है उससे करंट बनाना, वो कौन से सेल का काम है? गैल्वेनिक सेल। तो इस चैप्टर में हमने अभी दो सेल को तो डिटेल में पढ़ना ही है, एक तीसरा सेल भी पढ़ना है। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में,
तीन तरह की सेल पढ़ने वाले। हाँ दिखाऊं पीछे, ये वाला डार्क मैंने हटा दिया, ठीक है हटा देता हूँ। अब लिख दिख रहा है ये, पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, यहाँ पर हम तीन सेल को पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ने वाले हैं किसको, गैल्वेनिक सेल को। पहला पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल डील विद गैल्वेनिक सेल। दूसरा पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल डील विद कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल कुछ नहीं, जैसे तुम रेजिस्टेंस मेजर करते हो वैसे हम कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस मेजर करेंगे किसी सोल्यूशन का। और तीसरा पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये चैप्टर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, गैल्वेनिक सेल, कंडक्टिविटी सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनमें से दो के बारे में हमने ये पढ़ा, गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एनर्जी को करंट बना देता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करा देता है। और कंडक्टिविटी सेल इज यूज्ड टू मेजर conductivity of the is used to measure conductivity of the a solution of an electrolyte। तो ये तीन पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है। शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से, गैल्वेनिक सेल से। अभी तक समझ आ रहा है सब कुछ, हाँ या ना? ठीक है, याशिका, प्रभजोत, क्लियर है यहां तक? हाँ, तो पहला पार्ट रहेगा गैल्वेनिक सेल, ठीक है। किसके आगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, लास्ट के लिए, ठीक है। कंडक्टिविटी सेल में लिखा है इट इज यूज्ड टू मेजर द कंडक्टिविटी, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। गैल्वेनिक सेल से शुरुआत करते हैं, नया टॉपिक, न्यू। हाँ, करंट से हम ऐसी रिएक्शन कराते हैं जो खुद नहीं होती, नॉन स्पॉन्टेनियस। करंट की हेल्प से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल, तुम्हें कंसेप्ट इसका पता है कि हमें कोई रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस करना है। क्या करना है? रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस करना है। तो ऐसी रिएक्शन लेंगे ना जो होती है कि नहीं? ऐसी कोई रिएक्शन लेते हैं जो खुद होती है। एग्जाम्पल इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, खुद होती है कि नहीं? तो और हमें पता है जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ये एक रिएक्शन है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ये रिएक्शन हमें पता है, बचपन में भी पढ़ी है। एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस। याद आ रहा है? रिएक्टिविटी सीरीज से भी हम करते थे ये, क्योंकि 11th नहीं पढ़ी बट 10th तो पढ़ी है। अच्छा, तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, राइट? तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नहीं? और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? करंट। तो अब हमें जिंक और कॉपर को यूज करके करंट प्रोड्यूस करना है, ये हमारा टास्क है। इस सेल को बोलते हैं डैनियल सेल। इस सेल को बोलते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। डैनियल सेल किसका टाइप है? गैल्वेनिक सेल। डैनियल सेल के अंदर कौन से दो रिएक्टेंट होते हैं? एक जिंक और एक कॉपर, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं आयनिक फॉर्म में लिखूं तो इसकी आयनिक फॉर्म क्या होगी? Zn सॉलिड प्लस कॉपर इन इट सोल्यूशन, कॉपर 2 प्लस एक्वस, गिविंग अस Zn। अच्छा, कॉपर का सॉलिड क्योंकि वो डिस्प्लेस हो गया, और जिंक हैज कम इनटू द सॉल्यूशन। तो डैनियल सेल की ये इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? बस इसमें देखो, जिंक सॉलिड था और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था। सोल्यूशन में आयन होता है, एक्वस आयन, और ऐसे ही जिंक सल्फेट में भी आयन है, एक्वस आयन, ठीक है। अब हमें इस रिएक्शन के अंदर तो इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना है?
करंट प्रोड्यूस करना है। तो व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी मेक अ सेल? तो इसके लिए लेट अस टेक 2 बीकर्स, एक बीकर और एक और बीकर। तुम भी बनाओगे मेरे साथ, सब बनाना है। बनाना बहुत आसान है। तुम्हें दो मेटल की रॉड्स लेनी है, उन्हीं मेटल की रॉड्स लेनी है जिनका तुम्हें सेल बनाना है, ठीक है? तो यू आर टेकिंग रॉड्स ऑफ जिंक एंड कॉपर। तुम किन किसकी रॉड ले रहे हो? जिंक की और कॉपर की। यहाँ पे जिंक को अभी हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे, क्यों रखेंगे उसको मैं बताऊं, और कॉपर को हम रखेंगे राइट साइड पे। तो ये जिंक की सॉलिड वाली रॉड हो गई, ये कॉपर की सॉलिड वाली रॉड हो गई, राइट? और इनके नीचे इनके सोल्यूशंस है, ठीक है? नीचे जिंक का सोल्यूशन और कॉपर का सोल्यूशन। तो जिंक का सोल्यूशन के लिए विल शो Zn2 प्लस एक्वस, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। नीचे कॉपर 2 प्लस एक्वस, ठीक है ना? हमने इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, हमने इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया और उस वायर को वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया। एंड वी ऑब्जर्व कि यहाँ पे 1.1 वोल्ट की डिफ्लेक्शन दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर, ठीक है? अभी करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, क्यों प्रोड्यूस हुआ, उस पर आते हैं, ठीक है? ये सेल बनेगा। तो देखो, जिंक के लिए अभी जब जिंक और कॉपर एक साथ आते हैं तो जिंक के लिए स्पॉन्टेनियस होता है कि वो अपने Zn2 प्लस में चला जाए, राइट? क्योंकि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी। तो जिंक के लिए यहाँ पे स्पॉन्टेनियस क्या है कि जिंक Zn से क्या बन जाए, Zn2 प्लस। तो यानी कि जिंक इस रॉड से निकलकर सोल्यूशन में आना चाह रहा है, राइट? तो अगर जिंक अपने रॉड से निकल के सोल्यूशन में आना चाह रहा है तो जिंक सॉलिड कैसे कैसे बन सकता है? कोई चीज न्यूट्रल है और उसे पॉजिटिव बनानी है, कोई चीज न्यूट्रल है उसे क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो कैसे होगा? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, कॉपर ने सॉलिड ने कॉपर क्या बनाना है, अच्छा। अरे कॉपर के लिए ऑन दी अदर हैंड तुम ध्यान दोगे ऊपर तो कॉपर 2 प्लस से क्या बना, कॉपर सॉलिड। तो उसके लिए स्पॉन्टेनियस क्या था, कॉपर 2 प्लस का क्या बनना, कॉपर सॉलिड। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब कॉपर कहां जाएगा, उसकी रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने। तो जिंक नीचे आ रहा है सोल्यूशन में और कॉपर कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहां तक बात समझ में आई? 2 मिनट दो तुम, जब तक यहां तक समझो, मैं 1 मिनट।
हाँ अभी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। देखो Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल पे रहते हैं या वायर पे, तो वो मेटल पे ही छूट जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए? जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए? रॉड पे। जिंक लूज करके आया 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे छोड़ के आया? मेटल रॉड पे। तो इस वजह से ये जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगी? नेगेटिव। क्या होगी? अच्छा, जिंक ने कहाँ यूज किया? जिंक ने लूज किया और रॉड में रह गए, तो जिंक कम हो गए रॉड में और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। जिंक रॉड में तो कम हो गए ना, सॉलिड में। जिंक सोल्यूशन में चला गया ना, तुम समझो ना। जिंक जो है, जिंक 2+ चला गया, तो अंदर जिंक कम हो गया पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो रॉड तो नेगेटिव हो जाएगी ना। ठीक है, समझ में? अच्छा, कॉपर ऑन दी अदर हैंड 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन कहां से गेन करेगा? मेटल के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। और अगर उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो कुछ मेटल्स जो होंगे वो डेफिशिएंट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन में, होंगे कि नहीं? मतलब कॉपर 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन मेटल से लेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन मेटल से लेगा तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ये रॉड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाली दो रॉड्स को ज्वाइन करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ करंट ना। तो यहाँ पे डिफरेंस है पोटेंशियल का, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इन दोनों को जब ज्वाइन किया तो करंट पास किया। समझ आया कि करंट क्यों पास हो रहा है, हाँ या ना? कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने थे, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनना था, तो कॉपर 2+ ने जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए वो मेटल से ही आएंगे। मेटल से उसने लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंट हो जाएगा कॉपर, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा कॉपर, ये वाली रॉड। ठीक है, इसके अंदर जो लेफ्ट जिंक वाली है उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? और राइट वाली को हम बोलते हैं कैथोड। इसको बोलते हैं एनोड, इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। तो एनोड और कैथोड में अब अगर हम बात करें ये थोड़ी देर तक करंट चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, और ऊपर से थोड़े थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते जाएंगे, क्योंकि जब हमारा खत्म हो गया है यहाँ पे कॉपर 2+ यहाँ से रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा, कॉपर 2+ थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास एक सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज वैसे बचपन में क्वेश्चन आता था, अब तो कम ही आता है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? इट कंप्लीट द सर्किट। व्हाट डज इट डू? इट कंप्लीट्स द सर्किट। ऑल्सो एक और काम करता है सॉल्ट ब्रिज, क्या करता है? इट रिप्लेनिशेस द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा कर देता है। जैसे सपोज कोई आयन कम हो रहा है तो वो आयन वापस से कॉपर 2+ में डाल देता है। ठीक है, तो ये वाली बात, ये सेल कैसे बनाया मैंने, ये समझ आया, हाँ या ना? ठीक है, अब अगर मैं कोई 2 मेटल दे दूं और तुम्हें एक रिएक्शन दे दूं, क्या तुम सेल बना पाओगे? सॉल्ट ब्रिज के अंदर 2 पॉइंट से कंप्लीट्स द सर्किट एंड रिप्लेनिशेस द इलेक्ट्रोलाइट्स। रिशांक, भव्या, प्रभजोत, इज दिस क्लियर? यश का रिप्लेनिशेस इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो रहे हैं उनको फिर से भर देता है। जैसे यहाँ से कॉपर 2+ की जरूरत पड़ेगी तो कॉपर 2+ के आयन सॉल्ट ब्रिज से डिफ्यूज करके सोल्यूशन में चले जाते हैं, सो दैट वो खत्म ना हो। ठीक है, हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन कभी सोल्यूशन में जाते ही नहीं। इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल में और रॉड में होते हैं, तो वायर में होते हैं या रॉड में होते हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ कौन से केस में पूछो, जिंक या कॉपर? कॉपर में इसके पास तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, कॉपर 2+, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो रॉड से ही, रॉड के ऊपर आता है, रॉड से टच करता है, उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, वहीं पे सॉलिड बन जाता है, पर इलेक्ट्रॉन ओवरऑल रॉड के पास कम हो जाता है। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में हमारे पास एक एक तरीका है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें कोई भी सेल बनाना हो तो हमें याद रखना है लोन। लोन का मतलब क्या है? एल माने लेफ्ट, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोअर ई नॉट। तीनों चीजें एल से है। एल से 3 चीजें हैं, लेफ्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोअर ई नॉट। ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन।
A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। लोन से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब लोन लेना नहीं है तुम्हें, पर लोन याद रखो, ठीक है। लोन माने लेफ्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोअर ई नॉट, ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। देखो लेफ्ट क्यों, क्योंकि लेफ्ट में हम रखते हैं एनोड को, किसमें लेफ्ट में किसको रखते हैं, एनोड को। एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कहां पे हो रहा है, एनोड पे। सो आई कैन से दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन हाफ भी बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है। और कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन हाफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ, ठीक है। तो वी हैव ऑक्सीडेशन हाफ, वी हैव रिडक्शन हाफ। और एनोड नेगेटिव होता है, एनोड क्या है, नेगेटिव। तो ये सब चीजें लोन से पता चल जाएगी। बस एक चीज जो तुम्हें नहीं समझ आ रही होगी वो है लोअर ई नॉट, उसकी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, ठीक है। थोड़ी देर में नहीं, नेक्स्ट क्लास में इनफैक्ट बात करूंगा, पर अभी के लिए बाकी इसको छोड़कर बाकी सब समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर सपोज मैं एक रिएक्शन दे दूं, मैं बोलूं एजी प्लस प्लस कॉपर गोज टू कॉप एजी सॉलिड, कॉपर सॉलिड, एजी प्लस एक्वस इज एजी सॉलिड प्लस कॉपर टू प्लस एक्वस। कैन यू मेक अ सेल, क्या तुम सेल बना सकते हो इससे, पूरा सेल बनाना है, सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, हाफ रिएक्शन, सारा कुछ बना के मुझे व्हाट्सएप करना है। कम ऑन, आई एम वेटिंग।
बना क्या? यस, बन गया सेल। कैसे बना? पूछता हूँ। यस, कैथोड किसका बनाया है प्रभजोत? प्रभजोत, कैथोड किसका बनाया? एजी का, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माधव कहां पे हो रहा है? एजी में। अच्छा, कौन सा राइट में है सिद्धार्थ? नहीं। देखो पहली बात, एजी प्लस से एजी, इज इट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन। एक इलेक्ट्रॉन जब प्लस को देंगे तो वो जीरो होगा ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन हाफ है, ये क्या है? रिडक्शन। और कॉपर से कॉपर 2+ जाना, इज इट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैथोड एनोड ऑक्सीडेशन हाफ, इट इज ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। अब लोन से क्या कर सकते हो? लोन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे, तो तुम एनोड को लेफ्ट पे भी रखोगे। लेफ्ट पे क्या बनाओगे तुम? लेफ्ट पे बनाओगे कॉपर। लेफ्ट पे कौन सी रॉड? कॉपर। और राइट पे कौन सी? एजी, ठीक है। दूसरा, तो कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, और इधर क्या आएगा? सिल्वर। कॉपर और सिल्वर। नीचे सोल्यूशन किसका? कॉपर 2+। यहां पे सोल्यूशन किसका? Ag+। अच्छा, कौन सी नेगेटिव कौन सी पॉजिटिव? Cu नेगेटिव और Ag पॉजिटिव, ठीक है। इसके ऊपर एनोड लिखेंगे और इसके ऊपर कैथोड, और इनके दोनों के हाफ रिएक्शंस तो हम बना ही लेंगे। समझ आया ये कैसे बनाया? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर दूं और मैं बोलूं कि डिजाइन अ सेल बिटवीन फर्स्ट पार्ट इज Zn2+, that is -0.76। ये ई नॉट वैल्यू है। अभी ई नॉट वैल्यू मैंने समझानी है, पर मैंने अप्लाई करना पहले बता रहा हूँ, ठीक है। समझाऊंगा मैं कि क्या है वो, नेक्स्ट क्लास का पूरा टॉपिक रहेगा। एंड वी हैव सपोज Fe2+, that is 0.44 वोल्ट, -0.44, ठीक है। तो इसके अंदर सेल बनाना है इन दोनों के बीच में। 2 मिनट लो, दिमाग लगा सकते हो। तुम्हें ये तो पता है ना लोअर ई नॉट कहां पे जाएगी? लोन में देखो, लोअर ई नॉट कहां जाएगी? एनोड पे, राइट। तो लोअर ई नॉट किसकी है? -0.76 या -0.44? -0.76 ज्यादा लोअर है, तो लोअर वाली एनोड पता चल गई तुम्हें, कैथोड पता चल गई। रिएक्शन बना के दिखाओ पहले, फिर बात करें। लोअर ई नॉट एनोड, रिएक्शन बना के दिखाओ।
बनी क्या? अच्छा, क्या रिएक्शन बनी? निशांक मुझे बताओ। याशिका क्या रिएक्शन बनी? निशांक कोई बताना चाहेगा? हाँ, बोलो। हम्म। हम्म। वेरी गुड। ये कैसे सोचा? क्योंकि देखो, लोअर ई नॉट ये थी, तो लोअर ई नॉट में क्या होना था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना था कि नहीं? तो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जिंक 2+ बनेगा, राइट? दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे में होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Fe बनाएगा। तो इस तरीके से समझ पाए? ठीक है। ई नॉट क्या है अभी मैंने नहीं बताया। ई नॉट का टॉपिक हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर तुम ऐसे सेल बना सकते हो। इसका सेल बना के दिखाओ पूरा जल्दी से। पूरा सेल बना लिया? हाँ, वो तुम चेक करो और मुझे व्हाट्सएप करेंगे निशांक, प्रभजोत, भव्य और यश। यस, बढ़िया से बन जाएगा होमवर्क के लिए। अच्छा, होमवर्क है तुम्हारा सेकंड पार्ट इसका, Cl2 Cl-Cl-Cl2, और इसकी वोल्टेज दे रखी है Cl2, voltage is given 1.36 volt, and we have Ag plus, that's voltage is 0.80 volt. ठीक है। थर्ड इज पूरी रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, सेल सब कुछ बना के आना है और ऐप पे सबमिट करना है, ठीक है। एंड वी हैव Hg2+ 0.92 volt, and Cu2+ 0.34 volt, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको जिंक कर दे। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। ये 2 सेल बना के आएंगे, ठीक है। सी है ये और ये पूरी रिएक्शन इन सेल, बस इतना करना है और रिवाइज करना है। ये होमवर्क सबमिट होना है ऐप पे, ठीक है। अब से सारा होमवर्क ऐप पे। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।